आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आप लोग के पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के बेसिक्स मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के मैकेनिकल पार्ट में स्प्रिंग टॉपिक को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करने वाला हूं। दोस्तों आप लोग को बता दें कि स्प्रिंग से जब भी क्वेश्चन आता है 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन इस वीडियो को देखने के बाद आपका कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यदि आपसे स्प्रिंग पूछा जाता है तो मैं जितना भी टॉपिक यहाँ पे बताऊंगा स्प्रिंग के बारे में, जितने भी चीजें बताऊंगा, उतना यदि आप लिख कर आते हैं तो आपके एज इट इज 5 से 10 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। क्योंकि 5 से 10 मार्क्स का स्प्रिंग से क्वेश्चन आना अनिवार्य होता है, आता भी है, पिछले ईयर भी कई बार आया हुआ है। तो आप लोग इसे जरूर से जरूर कवर कर लेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे आप लोग फोन स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि विभिन्न प्रकार के स्प्रिंग और उनके अनुप्रयोग को आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे कि स्प्रिंग होता क्या है, इसे क्यों यूज किया जाता है, इसके कौन कौन सी क्वालिटीज है, ये किस मटेरियल से बनाया जाता है और ये कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली हम इन्हीं सब चीज़ों को क्या करेंगे, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्त। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों को आपको पढ़ना है। तो पहले आपको डायग्राम में मैं दिखा देता हूँ कि स्प्रिंग कुछ इस प्रकार से आपको दिखता है। आप लोगों ने डेली लाइफ में देखा भी होगा, कई प्रकार की स्प्रिंग आपको आपके मार्केट में देखने को मिल जाएगी। आपने साइकिल में, अपने बाइक में और अलग अलग खिलौनों में, अलग अलग जगहों पे आपने स्प्रिंग को देखा होगा। तो इंडस्ट्रीज में भी स्प्रिंग का प्रयोग होता है। यह मैकेनिकल का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है, एनर्जी एब्जॉर्बेशन इक्विपमेंट हो जाता है, उपकरण हो जाता है, डिवाइस हो जाता है। तो इस प्रकार से स्प्रिंग कुछ आपको देखने को मिलता है। तो आगे हम बढ़ते हैं, इसके बारे में डिटेल में देखते हैं कि कितने टाइप्स का होता है, कौन कौन से मटेरियल से मिलकर बनता है। पहले इसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि एक स्प्रिंग को यदि आपसे कहा जाता है कि स्प्रिंग की व्याख्या कीजिए, तो आप स्प्रिंग को किस प्रकार से डिफाइन करेंगे उसको हम डियर फ्रेंड्स देख लेते हैं। तो चलिए कुछ इस प्रकार से आपको स्प्रिंग देखने को मिलता है। और हम आगे बात करें कि आप कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, कई टाइप्स के आपके स्प्रिंग होते हैं। इन सभी के आपको कंप्रेशन हेलिकल स्प्रिंग है, टेंशन हेलिकल स्प्रिंग है। यदि आप डायग्राम को ड्रा करना चाहें तो ड्रा कर सकते हैं। ओके, तो मेरे प्यारे साथियों अब हम आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों को आपको अपने सेमेस्टर एग्जाम में लिखना होगा यदि आपसे इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाता है। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि स्प्रिंग की व्याख्या कीजिए, तो आप लोग लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे, स्प्रिंग एक महत्वपूर्ण क्या है, घटक है। कौन सा? यांत्रिक घटक है। स्प्रिंग क्या है मेरे प्यारे साथियों? एक यांत्रिक घटक है, महत्वपूर्ण यांत्रिक घटक है, जिनका उपयोग कई उत्पादों में गति को प्रभावित करने, शॉक और शोषण क्षमताओं को बेहतर बनाने में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? शॉक और शोषण। यहाँ पे जहाँ पे एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करना होता है, वहाँ पे क्या होता है, झटकों को कम करना होता है, वहाँ पे क्या करते हैं हम, स्प्रिंग का प्रयोग विशेष रूप से करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं 3D प्रिंटिंग मशीन, 3D प्रिंटिंग और सीएनसी मशीन में, सीएनसी मशीन में जैसे रैपिड प्रोटोटाइपिंग सेवाएं, घड़ी में भी स्प्रिंग का प्रयोग होता है। आप लोगों ने देखा होगा सेल फोन आदि जगहों पर क्या किया जाता है, स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। प्रभावित करने और बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के स्प्रिंग का उपयोग क्या किया जाता है, किया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों स्प्रिंग का यूज किया जाता है। और हम आगे देखेंगे कि आगे आप अगला पॉइंट क्या लिख सकते हैं, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली कुछ उत्पादों में उनके स्प्रिंग शामिल होते हैं। इसके लिए ज्ञान और चयन की ज़रूरत होती है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्प्रिंग को कहाँ पर लगाना है और वो कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो इसी के लिए यह टॉपिक को आपको पढ़ाया जाता है कि जैसे आपके मैकेनिकल से रिलेटेड क्या हो, क्लियरिटी आपके माइंड में हो, आप किसी भी ब्रांच से हो भले। तो इसलिए इसके फायदे और नुकसान की जानकारी, अनेक अनुप्रयोगों के बारे में, इसका एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ पे इसका यूज किया जाता है, ये सब सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आइए स्प्रिंग के बारे में कुछ बात करते हैं, बात करके शुरू करते हैं। तो क्या बताया, स्प्रिंग एक ऐसा उपकरण है जो बल के प्रयोग भार होने पर ऊर्जा को संग्रहित करता है, मतलब एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है, एब्जॉर्ब करता है, और भार हटाने के बाद ऊर्जा को मुक्त करता है। देखिए क्या होता है, जैसे कि स्प्रिंग में आप किसी चीज को क्या करेंगे, लटका देंगे और उसके बाद जब उससे भार को हटा देंगे तो क्या होगा, स्प्रिंग अपने पुनः प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है, चला जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं यह ऊर्जा को मुक्त करता है। सामान्य परिस्थितियों में किसी उत्पाद में उपयोग किए जाने वाले स्प्रिंग के प्रकार
से इतर भार हटाने पर स्प्रिंग अपने मूल आकार में वापस आ जाएगी। इस पॉइंट को भी आप लोग क्या करेंगे दोस्त, याद रखेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके टाइप्स के बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे थोड़ा डिटेल दिया हुआ है कि यह किसके नियम पर आधारित है। स्प्रिंग का जो उपयोग होता है, आपको बता दें कि हुक के नियम पर आधारित होता है। एक पॉइंट आप लोग ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी ये चीज़ें इतना क्या है, इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि और कितने टाइप्स के आपके स्प्रिंग देखने को मिलते हैं। तो ये आपका क्या है, एक प्रकार से कह सकते हैं डेरिवेशन टाइप का है। तो इसको आपको उतने अच्छे से नहीं देखना है। मैं जितनी चीज़ों को बताऊंगा उतनी चीज़ों को यदि आप देख लेते हैं तो आप अपने एग्जाम में लिख कर आएंगे, तो आपके कहीं ना कहीं बेहतर स्कोर होंगे आपके सेमेस्टर एग्जाम में। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि किस प्रकार से आपको चीज़ों को लिखना होगा। इन सब चीज़ों को उतना ध्यान नहीं देना है। अब यहाँ पे जो आपको इस सेमेस्टर एग्जाम में जो आपसे पूछा जाएगा, इसको मैं क्या करता हूँ, स्टार पॉइंट कर देता हूँ। ये आपका क्या है, स्टार पॉइंट हो जाता है दोस्त। मेरे प्यारे साथियों, इससे आपका क्वेश्चन बनना क्या है, तय है, फिक्स है। विभिन्न प्रकार के स्प्रिंग और उनके अनुप्रयोगों की व्याख्या कीजिए। ये आपका क्या बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी स्प्रिंग आपको पढ़ना है। तो उसमें देखेंगे स्प्रिंग अलग अलग सामग्रियों, आकृतियों, कार्यों आदि से बनाए जाते हैं, जिसके कारण विभिन्न अनुप्रयोगों की आवश्यकता होती है। और स्प्रिंग की 3 मुख्य श्रेणियां हैं, जिनमें प्रत्येक अलग अलग उप श्रेणियां। देखिए बेसिकली इसे 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फिर उसके बाद उन 3 टाइप्स को भी अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है, इसलिए आपका जो स्प्रिंग होता है कई टाइप्स में होता है। लेकिन आपको कई नहीं पढ़ना है, आपको हेलिकल पढ़ लेना है, टॉर्जन पढ़ लेना है, स्प्रिंग वाला पढ़ लेना है, मतलब कि जो होता है स्ट्रिप्स होता है वो वाला पढ़ लेना है, लीफ पढ़ लेना है, लेमिनेटेड 4 से 5 पढ़ लेंगे। इतने में से आपको कोई भी आएगा आप लिख ले जाएंगे। तो देखिए हेलिकल स्प्रिंग पहला श्रेणी है, मतलब पहला टाइप जो है आपका हेलिकल स्प्रिंग है। तो हेलिकल स्प्रिंग उत्पाद निर्माण में सबसे आम प्रकार की स्प्रिंग है। तो क्या है ये, सबसे आम प्रकार की क्या है, स्प्रिंग है। तो इसे लिखना चाहें तो इस पॉइंट को आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। और आगे बढ़ेंगे, अलग अलग क्रॉस सेक्शन के साथ हेलिकल आकार में कुंडलित तार हेलिकल स्प्रिंग बना सकते हैं। हेलिकल स्प्रिंग क्या कर सकते हैं प्यारे साथियों, बना सकते हैं। नीचे श्रेणी एक के अंतर्गत प्रकार दिए गए हैं। अब इसके प्रकार की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए जो होता है इसका संपीड़न स्प्रिंग, कहने का मतलब ये क्या है, कंप्रेशन स्प्रिंग है। तो इस स्प्रिंग को इस प्रकार से देखा जाता है। तो आप लोग देखेंगे कुछ इस प्रकार से, आपको ये वाला स्प्रिंग आपको कई जगहों पे दिख जाएगा। तो ऐसा स्प्रिंग आप लोगों ने देखा है तो कमेंट में जरूर बताइए कि हाँ सर ऐसा स्प्रिंग हमने देखा है। आशा करता हूँ आप लोगों ने इस टाइप का स्प्रिंग देखा होगा। तो इसे इसका क्या नाम है, कंप्रेशन स्प्रिंग नाम है। इसका क्या नाम है प्यारे साथियों, इसका नाम है कंप्रेशन स्प्रिंग, जिसे संपीड़न स्प्रिंग कहते हैं। क्योंकि यह आवश्यकता के अनुसार क्या हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है, दब जाता है, और आवश्यकता न होने पर अपनी पूर्वावस्था में, प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। आप प्यारे साथियों बात करेंगे संपीड़न स्प्रिंग खुले कुंडल वाले कुंडलित स्प्रिंग होते हैं। देखिए क्या है, इसका जो कुंडली है, मतलब कि जो क्वाइलिंग की गई है, इस प्रकार से आप लोग देख रहे होंगे। क्या किया गया है, ये क्वाइलिंग नहीं किया गया इस प्रकार से ऐसे ऐसे करके। तो ये क्या होता है, खुले कुंडली होती है इनकी। तो इसी प्रकार से कुछ हुआ है। अपने डायग्राम को ऐसे ड्रा करना है तो इस प्रकार से भी आप ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद हम देखें परिवर्तनशील होता है। जो अच्छी संपीड़न क्या होता है, जो अच्छी संपीड़न का प्रतिरोध करता है, अच्छी संपीड़न का क्या करता है, ये विरोध करता है, ऐसा आप कह सकते हैं। और इसका जो आकार होता है, व्यास होता है, व्यास तो स्थिर होता है, लेकिन जो इसका आकार होता है परिवर्तनशील होता है। मतलब कि आवश्यकता अनुसार इसके आकार को आप क्या कर सकते हैं, अपने एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे संपीड़न स्प्रिंग कुंडलन वाले कुंडलित स्प्रिंग होते हैं, जिनका कुंडलित व्यास स्थिर होता है तथा आकार परिवर्तनशील होता है। यही चीजें मैंने दोबारा भी यहाँ से लिख दिया है, टाइप कर दिया है। तो जैसे आपको सारी चीजें क्या हो अच्छे से। इसके अनुप्रयोग का सबसे सरल उदाहरण बॉल पॉइंट पेन है। जैसा कि मेरे प्यारे साथियों, जो आपने पेन देखा होगा जिसमें स्प्रिंग लगी होती है, कुछ इस प्रकार से मान लेते हैं आपका ये पेन होता है। कुछ हम मान लेते हैं इस प्रकार से आपका ये पेन होता है। यहाँ पे क्या लगा होता है, निब्र होती है, जिससे आप क्या करते हैं, लिखते हैं मेरे प्यारे साथियों। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक लगा होता है जिससे आप क्या करते हैं, पुश करते हैं अपने हाथों से, पुश करते हैं तो क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, इसमें क्या लगी, स्प्रिंग लगी होती है। तो ये निब आगे पीछे आता जाता रहता है। तो इसमें आपको कौन सा स्प्रिंग यूज किया जाता है, तो हेलिकल स्प्रिंग आपके बॉल पॉइंट पेन में यूज किया जाता है। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। उसके बाद जहां यह पंपिंग प्रभाव के लिए जिम्मेदार है, यह वाल्व और सस्पेंशन में भी लागू किया जाता है। कहां कहां, वाल्व और सस्पेंशन में भी लागू होता है। इस पॉइंट को मेरे प्यारे साथियों आप लोग
याद रखेंगे। उसके बाद एक्सटेंशन स्प्रिंग होता है। तो इस स्प्रिंग को तो आप लोगों ने एक्सटेंशन स्प्रिंग मतलब कि यह क्या हो सकता है, एक्सटेंड हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। मतलब कि जैसे कि आपने साइकिल देखा होगा मेरे प्यारे साथियों, क्या देखा होगा, साइकिल। साइकिल तो सभी ने देखा होगा आशा करता हूँ। तो साइकिल क्या हो, साइकिल कहें या फिर मोटरसाइकिल कहें, तो उसमें आपने एक्सटेंशन स्प्रिंग को देखा होगा कि उसमें कुछ इस प्रकार की स्प्रिंग क्या होती है, लगी होती है। आपने देखा नहीं है तो आप लोग जरूर, साइकिल के स्टैंड में लगा होता है, तो इसको भी यूज किया जाता है आपके साइकिल के स्टैंड में। तो आप लोग देख सकते हैं यही स्प्रिंग आपके साइकिल के स्टैंड में यूज किया जाता है मेरे प्यारे साथियों। और हम आगे बढ़ते हैं दोस्त कि देखते हैं इसके बारे में लिखेंगे कैसे, यदि आपसे पूछा गया है तो देखिए आपको क्या लिखना है कि एक्सटेंशन स्प्रिंग एक प्रकार की स्प्रिंग होती है। जैसे कि बना बना के कैसे लिखा जाता है वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जैसे कि आपको स्प्रिंग के बारे में मान लेते हैं कुछ कम पता है, तो आपको अपने से बना के कैसे लिखना है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे कि पहला पॉइंट लिखेंगे, एक्सटेंशन स्प्रिंग एक प्रकार की स्प्रिंग होती है, ये पहला पॉइंट हो गया, जिसका उपयोग हम साइकिल, प्रायः साइकिल मोटरसाइकिल के स्टैंड के पास क्या करते हैं, लगा देते हैं, जिससे हमारी साइकिल स्टैंड से इजीली क्या नहीं होता है, क्या होता है, नहीं नीचे आती है साइकिल, और स्टैंड पे क्या होता है, स्प्रिंग के सहारे क्या होता है, टिका होता है स्टैंड के सहारे। स्प्रिंग जो फंसा देते हैं तो उसी के सहारे टिका टिका होता है। और इसका प्रयोग आप बहुत ज़्यादा किया जाता है। यह बहुत सस्ती होती है इसी प्रकार से, और यह प्रायः सस्ती मटेरियल का बनाया जाता है। इसका उपयोग आसान होता है। ऐसे करके कई सारे पॉइंट आप लोग अपने से ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग क्या करेंगे। उसके बाद टॉर्जन स्प्रिंग होता है। टॉर्जन स्प्रिंग को टॉर्सन स्प्रिंग को बोला जाता है। इस प्रकार की स्प्रिंग ने आप लोगों ने देखा होगा, कई जगहों पे आप लोगों ने टॉर्सन स्प्रिंग को देखा होगा। तो चलिए इसके बारे में हम इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, इसमें लिखना क्या है अगर ये आपके एग्जाम में आता है। एक टॉर्सन स्प्रिंग को दो सिरों वाली का उपयोग करके बनाया जाता है। क्या बताया, दो सिरों का उपयोग करके बनाया जाता है। तो आप लोगों ने अभी देखा भी होगा कि इसमें क्या है, दो हेड दिए हैं। इसे क्या, पहला हेड आपका ये हो गया और दूसरा हेड आपका ये हो गया। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं कि दो सिरों को मिलाकर क्या किया जाता है मेरे प्यारे साथियों, बनाया जाता है। अलग अलग घटकों को जोड़ा जाता है। दो घटक एक निश्चित कोण पर अलग अलग रखता है। जब घूर्णन के कारण बल रेडियल रूप से कार्य कर रहा हो तो रेडियल दिशा का उपयोग करते हैं। इसके अलावा सीएनसी मशीनिंग क्षमताएं उच्च मात्रा में कस्टम दो बॉडी टॉर्सन स्प्रिंग का उत्पादन करती है। तो दो देखिए दोस्तों, इसका कहाँ पे यूज किया जाता है, तो आप लिखेंगे सीएनसी मशीन में इसका यूज किया जाता है। सीएनसी मशीन में इसका यूज किया जाता है, रेडियल रूप में कार्य करते हैं। इसमें दो सिरे होते हैं। यही सब पॉइंट को आपको अलग अलग घटकों से मिलाकर बनाया जाता है, अलग अलग घटकों को जोड़ा जाता है। कुछ इसी प्रकार से आपको डायग्राम याद रखना है, डायग्राम जरूर बनाना है अपने कॉपी में। डायग्राम बनाकर आते हैं तो प्यारे साथियों आप लोगों को नंबर अच्छे से मिलते हैं। और हाइलाइटर जरूर यूज करेंगे अपने एग्जाम में। कुछ इस प्रकार से आप लोग ऐसे हाईलाइट करेंगे, जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट पॉइंट है और रेडियल देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो इसकी क्या क्या कर देंगे, इस प्रकार से हाईलाइट कर देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। उसके बाद यहाँ पे सर्पिल स्प्रिंग, इसको भी आप लोगों ने देखा है कि नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। कुछ इस प्रकार से सर्पिल स्प्रिंग होता है। सर्पिल स्प्रिंग किस प्रकार से बनाया जाता है तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए कुछ इस प्रकार से आपको एक ही में क्या किया जाता है, गोला गोला करके जगह जगह पे एक के ऊपर एक करके नहीं होता है, अलग अलग होता है। इसका प्रयोग आपका किया जाता है, इसके क्या कहते हैं, सर्पिल स्प्रिंग कहते हैं। प्रायः आप लोगों ने खिलौनों में इसका प्रयोग देखा होगा, इसका उपयोग देखा होगा कि खिलौनों में सर्पिल स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। सर्पिल स्प्रिंग आयताकार धातु की पट्टियों को समतल सर्पिल में लपेट कर बनाए जाते हैं। देखिए सर्पिल में क्या किया जाता है, लपेट कर बनाया जाता है। अभी हमने डायग्राम बना के आपको दिखाया। सक्रिय होने पर उचित मात्रा में ऊर्जा संग्रहित करता है। देखिए ऊर्जा संग्रहित करना हर स्प्रिंग का काम है, तो एक पॉइंट तो अपने से आप जोड़ सकते हैं। और इसे निरंतर दर पर छोड़ सकता है। इसे रिलीज करके यांत्रिक घड़ियां जो मैकेनिकल वॉच होती हैं, खिलौना जो टॉयज होते हैं, और सीट रिक्लाइनर में उपयुक्त बनाता है। खिलौनों में आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपका कोई कार और होता है प्लास्टिक का बच्चों के खेलने का, उसमें इस प्रकार की स्प्रिंग लगा होता है जिसको आप खींच देते हैं, फिर कुछ स्पीड तक कुछ दूर तक आपका खिलौना चलता रहता है। वो इस ये जो जब खींचते हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, जब छोड़ देते हैं उस कार को, एक धागा की तरह बना होता है, तो क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है, जिसके कारण आपके कार के पहिए घूमते हैं प्लास्टिक के खिलौने के, और कार आपका कुछ दूर तक चलता है। तो इसका प्रयोग खिलौनों में किया जाता है, यांत्रिक घड़ियों में, रिक्लाइनर में किया जाता है। तो इतना सारी चीज़ों को पॉइंट को ऐड करेंगे। यह एनर्जी को ऑब्जर्व करता है। इन सब सारी पॉइंट को आप लोग जरूर लिखेंगे। और हम लास्ट बात करते हैं, इसे क्या कहते हैं, लैमिनेटेड
दोस्त इसके बारे में बता देता हूँ। ये क्या है आपका प्राय यूज किया जाता है, अक्सर यूज किया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं लैमिनेटेड, एल ए यहाँ पे सॉरी LAMI, आप स्पेलिंग देख लीजिए दोस्त, लैमिनेटेड यानी ATED, आप लिखते नहीं बनना है इसमें, लैमिनेटेड स्प्रिंग SPRING। लेमिनेटेड स्प्रिंग कहने का मतलब है पत्तीदार क्या होता है, स्प्रिंग होता है। इसका उपयोग आप लोगों ने प्रायः देखा होगा, कहाँ पे देखा होगा मेरे प्यारे साथियों, तो आप लोगों ने ट्रक में देखा होगा, ट्रक में इसका उपयोग किया जाता है। तो यह भी क्या होता है, एक प्रकार का स्प्रिंग ही होता है, ये आप लोगों ने जरूर देखा होगा। तो ये ट्रक में क्या करता है, जैसे ट्रक कभी कभी सड़कों पे चलती है जब ट्रक, तो वो एक समान नहीं चल सकता, जैसे कि सड़क कहीं पे खराब है, कहीं पे गड्ढा है ज़्यादा, तो वहाँ पे क्या होता है झटके लग सकते हैं, क्या फिर टायर टायर आपके खराब हो सकते हैं। तो उसमें जो झटका आता है तो एनर्जी क्या होती है, बहुत लॉस होती है। तो उसी एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करने का काम करता है और झटकों को कम करता है। तो इस स्प्रिंग का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, यह जैसे कि लिखना है तो कैसे लिखेंगे सेमेस्टर एग्जाम में कि लैमिनेटेड स्प्रिंग का उपयोग या फिर लीफ स्प्रिंग का उपयोग, मतलब पत्तीदार स्प्रिंग का प्रयोग प्रायः ट्रकों में किया जाता है। यह ऊर्जा को अवशोषण करने का कार्य करता है तथा झटकों को कम करता है। इसमें कई सारी पत्तियों को मिलाकर नट बोल्ट से टाइट कर कर बनाया जाता है। इसी प्रकार से यह एनर्जी को स्टोर करता है। यह प्रायः अधिक उपयोग किया जाता है, यह वाहनों में उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से कई पॉइंट को आप ऐड कर देंगे। तो आपको स्प्रिंग से कुछ भी पूछा जाता है तो आपको इन्हीं से रिलेटेड कुछ भी लिखना है। बस आपको याद रखना है कि स्प्रिंग क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है और झटकों को कम करता है। यही सब इसका क्या है, एडवांटेज है। तो और आपका स्प्रिंग किस मटेरियल से बनाया जाता है, इस पे हम बात कर लेते हैं। तो स्प्रिंग देखिए कि प्रायः इस्पात की बना होता है, जैसे अब स्टील का कह सकते हैं, मिक्स रहता है कई सारी मटेरियल। तो देखिए स्प्रिंग बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री कौन कौन सी है। प्रारंभिक धारणा के विपरीत स्प्रिंग लोहे से आते हैं, मतलब पहले तो लोहे का स्प्रिंग आता था, लोहे से आते हैं। जानना महत्वपूर्ण है कि स्प्रिंग विभिन्न सामग्रियों से आते हैं, इसलिए प्रकार के देखिए अलग अलग प्रकार के स्प्रिंग अलग अलग मटेरियल के बने होते हैं। उसमें कई सारी चीज़ों को मिलाया जाता है, जैसे सिरेमिक होता है मिलाया जाता है, और कॉपर मिश्र धातु भी मिलाया जाता है। देखिए कॉपर की भी स्प्रिंग आप लोगों ने देखा होगा। तो इसमें निकल भी मिलाया जाता है और स्टील भी होता है। तो कई सारी चीज़ें मिलाकर बनाई जाती है। इसमें देखिए जो आपके क्या होते हैं, सिंगिंग के जो सॉन्ग के जो वायलिन होते हैं, तो उसमें भी आपका स्प्रिंग का यूज किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखना है यदि आपसे पूछा जाता है तो इसको देख लेंगे। तांबे की मिश्र धातु का प्रयोग करना अच्छा होता है। स्प्रिंग के देखिए अब लाभ क्या क्या होते हैं। तो स्प्रिंग का यही लाभ होता है कि यह एनर्जी को स्टोर कर सकता है, बेहतर आघात और शोषण क्षमता होता है, और झटकों को कम करता है। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है, देखिए आप लोगों ने जैसे कहीं पे गए होंगे तो वहाँ पे तराजू के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब स्प्रिंग में किसी चीज को लटका देते हैं, फिर वो जो स्केल रहता है वो बताता है कि कितना आपका वेट है। और आपका कार वाहनों में भी उपयोग किया जाता है, और कई इंडस्ट्रीज में तो स्प्रिंग का उत्पादन किया ही जाता है। तो यही सब इसका उपयोग है। तो व्यापक रूप से क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ऊर्जा भंडारण मतलब कि एनर्जी स्टोरेज का रूप में यह कार्य करता है। मैकेनिकल घड़ी में भी इसका उपयोग किया जाता है। कई जगहों पे आप खिलौनों में कई जगहों पे इसका उपयोग करते हैं। तो इतना चीज़ें यदि आपसे पूछी जाती हैं तो स्प्रिंग से 5 से 10 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद सारी चीज़ों को आप लोग नोट कर लेंगे। नहीं समझ में आया तो वीडियो फिर से देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।